हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं ऑक्सीजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में एज ए कंसल्टेंट हूँ। हम लोग ने बात की थी जेनजेड कपल्स के बारे में, जो आजकल नए ज़माने के जो कपल्स हैं, यंग एज कपल्स, बट उनमें भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है। और इस प्रॉब्लम के कारण तो हम लोगों ने डिस्कस किया। दिक्कत है कि इसका सॉल्यूशन अगेन, जैसे पहले झाड़ फूक की बीमारी होती है, एक नया झाड़ फूक आ गया है, चैट जीपीटी उसके हम बोलते हैं। तो ये जेनजेड जो है वो चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। एआई को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रहती है बट कॉमन इंटेलिजेंस नहीं रहती है। कि कोई बीमारी अगर हो तो उसे हम लोग एक डेटा नहीं समझें, बल्कि जाके प्रॉपर मेडिकल सलाह लें। जो मेडिकल सलाह जो आदमी आपको दे रहा है वो अपने 10-15 वर्ष के तो एक पढ़ाई लिखाई का अनुभव होता है, उसके बाद भी अलग अलग लोग जो होते हैं 10 साल, 15 साल, 20-20 साल का अनुभव रहता है काम करते हुए। तो वो एक किताबी नॉलेज और एक केवल कहीं का इंफॉर्मेशन जो होता है उससे मिला के ट्रीटमेंट कोई करना, और एक ट्रीटमेंट अपना डिस्क्रिमिनेशन, विवेक और एक्सपीरियंस उससे हेल्प लेके करना, काउंसलिंग करना, ये सब करना चैट जीपीटी के बस की बात नहीं होती है। तो यंग कपल्स जो होते हैं चैट जीपीटी पे जाते हैं, अपना प्रॉब्लम भी उन्हें पता नहीं रहता है, क्या क्या डेटा एक्चुअली ज़रूरत होता है किसी कपल के इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए, जो कि उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और उन्हें जो लगता है अपना प्रॉब्लम वो केवल वो उसमें बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन उसमें खोज सकते हैं। तो इनकम्प्लीट चैट जीपीटी आपसे पूछेगा नहीं हर तरह के चीज़ के बारे में, वो आपको देख के समझेगा नहीं कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है। वो बहुत हार्ड फैक्ट्स पे आपको कुछ आउटकम देगा और उसके आधार पे वो लोग ट्रीटमेंट करना शुरू अपना सोच लेते हैं कि अच्छा ये करना है। और अधिकतर में वो एल्गोरिदम उसको बोलते हैं जो बने रहते हैं, जो डीप लर्निंग मेथड्स और एलएलएम और तरह तरह के जो आजकल टूल्स आए हैं एआई में, नए नए डेवलप ही होते रह रहे हैं। हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि हर चीज़ को हम लोग देखते रहें, बट उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ कैसे हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह वो हानिकारक हो रहा है। जो यंग कपल्स आ रहे हैं हम लोग के पास, और पता चला कि 1-2 साल से वो लोग पहले गूगल से जो करते थे और अब चैट जीपीटी से वो अपना ट्रीटमेंट करके हार के और बहुत बार तरह तरह का नुकसान करके वो आते हैं। और कभी कभी इतनी देरी भी हो चुकी रहती है कि वो लॉस जो होता है वो टाइम का केवल लॉस नहीं रहता है, बट आगे के लिए भी उनका जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसका भी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई चैट जीपीटी का विरोधी हूँ। उसे जरूर, उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है हम लोग के आजकल के समाज में, आजकल के हर तरह फील्ड में एआई आया है। हम लोग के क्लिनिक में भी एआई यूज करते हैं, बट कभी भी एआई पे 100% हम लोग रिलाई नहीं करते हैं। हम लोग के स्पर्म देखने की मशीन भी जो है वो एआई से चलती है, बट कभी भी हम लोग कोई भी सैंपल केवल एआई के भरोसे नहीं रखते हैं, हमेशा उसे क्रॉस चेक मैनुअली करते हैं। और कभी कभी बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आता है, जो कि हम लोग को पता रहता है कि अगर केवल एआई की मदद लेते तो हमें बहुत गलत रिपोर्ट्स मिलता। तो दोस्तों, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है जेनजेड कपल से कि एआई और चैट जीपीटी भले ही कितने भी अच्छे टूल्स हो, बट अगर आपका पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आप जाकर किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, अपना प्रॉब्लम बताइए और अपना ट्रीटमेंट कीजिए। चैट जीपी को आप साथ में हेल्प के लिए रख सकते हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए रख सकते हैं, बट आप उसको एज अ मेन आपका अपना वैद्य उसको नहीं बना सकते। थैंक यू।